बिल गेट्स कहते हैं कि मैं किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए सबसे लेजी आदमी चूज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो लेजी आदमी उस मुश्किल काम को करने के लिए सबसे आसान तरीका निकालेगा। अब ये पॉइंट बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि लेजी आदमी कैसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए फ्लोरिडा गल्फ कोस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स टॉड मैकएलरॉय और उनके कलीग्स ने एक रिसर्च करी। इस स्टडी के लिए उन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक टेस्ट दिया जिसका नाम था NFC, नीड फॉर कॉग्निशन टेस्ट। ये एक सिंपल टेस्ट था जिसका बेसिक फंक्शन था ये क्लासिफाई करना कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा सोचना पसंद करता है और कौन सा स्टूडेंट कम सोचना पसंद करता है। उसके बाद उन्होंने 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स हाई थिंकिंग लेवल के थे, यानी उन्हें सोचना अच्छा लगता था, एंड बाकी 30 स्टूडेंट्स नॉन थिंकर्स थे। इन सब 60 स्टूडेंट्स को एक वेरिएबल डिवाइस पहनाया गया, बेसिकली एक घड़ी जैसा बैंड जिसके अंदर एक बेसिक एक्सेलरोमीटर था। ये डिवाइस हर 30 सेकंड के बाद उन स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके स्टोर कर लेता था। इस डिवाइस को उन स्टूडेंट्स ने एक हफ्ते तक पहन के रखा। एंड में जब इन सब स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि जो थिंकर स्टूडेंट थे, यानी जो ज्यादा सोचते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नॉन थिंकर स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम थी। बेसिकली इस स्टडी का कंक्लूजन था कि जो लोग हायर थिंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो बाकी दुनिया की नजरों में लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं। इस पॉइंट से सारे लेजी लोग खुश हो सकते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इसका काउंटर पॉइंट ट्रू नहीं है। जो सारे ब्रेनी लोग हैं वो जनरली लेजी होंगे, लेकिन सारे लेजी लोग इंटेलिजेंट हों ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिसऑर्गेनाइज्ड डेस्क इज अ साइन ऑफ जीनियस। एक बार किसी ने आइंस्टाइन से कहा कि आपका डेस्क तो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, और एक डिसऑर्गेनाइज्ड डेस्क एक डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड का साइन है। इस पर आइंस्टाइन हंसे और बोले, अच्छा अगर एक डिसऑर्गेनाइज्ड डेस्क एक डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड का साइन है तो बिल्कुल खाली डेस्क क्या खाली माइंड का साइन है? ये जानने के लिए कि अपनी चीजों को डिसऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड रखने पर ह्यूमन माइंड में क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के रिसर्चर कैथलीन वोज और उनके कलीग्स ने एक स्टडी करी। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप A और ग्रुप B। इन दोनों ग्रुप को एक क्वेश्चनियर सॉल्व करने के लिए दिया गया। ग्रुप A को वो क्वेश्चनियर एक बहुत ही साफ सुथरे कमरे में बैठ के करना था, जबकि ग्रुप B को एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड क्लटर्ड रूम में वो क्वेश्चनियर सॉल्व करना था। क्वेश्चनियर सॉल्व करने के बाद रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को किसी भी सोशल कॉज के लिए पैसे डोनेट करने के लिए कहा और साथ में उन्हें स्नैक के तौर पर चॉकलेट और एक एप्पल ऑफर किया। ग्रुप A जिसने क्वेश्चनियर एक साफ सुथरे कमरे में बैठकर सॉल्व किया था, उन्होंने ग्रुप B के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे डोनेट किए और साथ में चॉकलेट के बजाय एप्पल को चूज किया, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं वो बाकी लोगों के कंपैरेटिवली अच्छे डाइट डिसीजंस लेते हैं और सोशली ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन एक और स्टडी में रिसर्चर्स ने इन्हीं 2 ग्रुप पर एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन 2 ग्रुप्स को पिंग पोंग बॉल्स दी गई थी और इनसे कहा गया था कि इन बॉल्स को यूज करने के नए नए क्रिएटिव आइडियाज एक पेपर पर लिखें। बाद में इन सब के आइडियाज जो कि एक पेपर पर लिखे गए थे उन्हें जजेस को दिया गया, जो इन पार्टिसिपेंट्स को नहीं जानते थे। उन जजेस ने ग्रुप B के आइडियाज को, यानी उन ग्रुप को जिन्होंने सारे आइडियाज एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड रूम में लिखे थे, ग्रुप A के कंपैरेटिवली बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव बताया, जिसका कंक्लूजन साफ था कि जनरली एक मैसी रूम वाले ही ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे किसी के भी रूम को देख लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स, इन सब के डेस्क हमेशा क्लटर्ड थे, डिसऑर्गेनाइज्ड थे, क्योंकि ये लोग अपनी सारी एनर्जी क्रिएटिव थिंकिंग में लगाना चाहते थे, ना कि चीजों को ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंटेलिजेंट लोग ज्यादातर अकेला रहना चाहते हैं। 2016 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में नॉर्मन P. लाय और उनके कलीग्स ने एक स्टडी पब्लिश करी। ये स्टडी 15,000 एडल्ट्स पर की गई थी जिनकी एज 18 से 28 साल के बीच में थी। इस स्टडी के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थे, जैसे कि इस स्टडी से पता चला कि जो लोग बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं वो लोग इन जनरल अपनी लाइफ से कम सेटिस्फाइड हैं उन लोगों के कंपैरेटिवली जो लोग कम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं, यानी इन शॉर्ट गांव वाले लोग शहर वाले लोगों से ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। सेकंड, जो लोग ज्यादा सोशल हैं, अपने दोस्तों के ज्यादा करीब हैं, वो लोग जनरली अपनी लाइफ में ज्यादा खुश रहते हैं उन लोगों के कंपैरेटिवली जो अपने दोस्तों से कम कनेक्टेड हैं। और फाइनली इस स्टडी की सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स ये थी कि जब भी इंटेलिजेंट लोग अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं वो ज्यादातर दुखी हो जाते हैं।
ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा यूज करते हैं, वो लोग ज्यादातर किसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के पीछे लगे हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें उनके गोल से दूर ले जाती है, उनसे वो नाखुश हैं। आप किसी भी टॉपर को ले लीजिए, किसी भी सीरियस बिजनेसमैन को ले लीजिए, वो ज्यादातर कम सोशल होते हैं। इवन की पीटर थील अपनी बुक 0 to 1 में बोलते हैं कि जब भी आप एक स्टार्टअप खोलते हो, ये आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में एक मैरिज की तरह है। आप अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल अपनी फैमिली के साथ नहीं, बल्कि अपने पार्टनर्स के साथ गुजारते हो, और इसीलिए आपका और आपके पार्टनर्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने देखा कि 3 क्वालिटीज, जैसे कि लोनर यानी अकेले रहना, अनऑर्गेनाइज्ड डेस्क, सारा सामान इधर उधर रखना, और तीसरा था लेजी। अब हम देखेंगे कि ये क्वालिटीज जो कि रिसर्च बता रही है कि जीनियस का साइन है, क्या ये एक्चुअल में आजकल के इंटेलिजेंट लोगों में है भी या नहीं। तो पहली क्वालिटी आती है सोशली ऑकवर्ड, यानी अकेले अकेले रहना। तो मुझे लगता है कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट हर जीनियस में था ही। अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो वो बचपन से ही बहुत अकेले रहते थे और कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। वो इतने अकेले रहते थे कि एक बार उनकी माँ को लगा कहीं ये बहरे तो नहीं। उनके इसी एटीट्यूड की वजह से उन्हें स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। इलॉन बताते हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड को स्टूडेंट्स बोलते थे कि वो इलॉन को बाहर लेके आए, और उसके बाद इलॉन को बहुत मारा जाता था। एक बार कई स्टूडेंट्स ने उन्हें इतना मारा कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इलॉन के 2 बार डाइवोर्स हो चुके हैं, और ये इनके बिजी शेड्यूल की वजह से ही हुआ है। ये लोग इतने बिजी रहते हैं कि ये अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बाकी सारी चीजें सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें तो वो भी बहुत बिजी रहते थे। उनकी पहली गर्लफ्रेंड से हुई बेटी लीसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी उन्होंने मना कर दिया था और कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वो भी बहुत सोशली इनएक्टिव है। अगर हम सेकंड पर्सनैलिटी ट्रेट अनऑर्गेनाइज्ड डेस्क की बात करें तो ये कई पर्सनैलिटीज के लिए बिल्कुल गलत होगी। जैसे कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि वो सोने से पहले ही विजुअलाइज कर लेते थे कि उन्हें अगले दिन क्या करना है, और उसके बाद ऑफिस में पहुंच के सारी की सारी फाइल्स को एक जगह ऑर्गेनाइज कर लेते थे और उनको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेते थे। उसके बाद वो अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी की फाइल निकालते और उसमें घंटों तक डूब जाते। जब तक वो खत्म नहीं होती थी वो दूसरा टास्क नहीं उठाते थे। इन शॉर्ट, कलाम सर बहुत ऑर्गेनाइज्ड थे। वैसे ही अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो हो सकता है उनका डेस्क डिसऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन उनका पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। वो रात को 1 बजे तक काम करते हैं और 6 घंटे की नींद लेके सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। ज्यादातर अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और पूरे हफ्ते अपनी 2 कंपनीज स्पेसएक्स और टेस्ला मैनेज करते हैं। मंडे और फ्राइडे के दिन वो स्पेसएक्स में काम करते हैं जिसका मिशन है मार्स पर जाना, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन वो टेस्ला पर काम करते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। वो एटलीस्ट 80 to 100 आवर्स हर हफ्ते काम करते हैं। इन सब के बावजूद वो अपना आधा दिन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी स्पेंड करते हैं। उनका 80% टाइम इंजीनियरिंग और डिजाइन डिपार्टमेंट में स्पेंड होता है। अगर हम लास्ट क्वालिटी लेजीनेस की बात करें तो कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन लेजी तो किसी हालत में नहीं है। हो सकता है वो फिजिकली इनएक्टिव हो बाकियों की नजरों में, लेकिन उसके ब्रेन में कोई ना कोई थॉट चला रहता है। ऐसे लोग डायरेक्टली सोल्यूशन में नहीं जाते, वो पहले सोचना चाहते हैं कि उसी चीज को करने का क्या कोई आसान तरीका है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो उनका ड्रीम है कि वो ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी बनाना चाहते हैं। इसके लिए पहले मार्स का टेम्परेचर ऑलमोस्ट अर्थ के टेम्परेचर के बराबर आना चाहिए। क्योंकि वो एक ठंडा प्लैनेट है तो उसको गर्म करने का एक सोल्यूशन है कि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोली जाए। लेकिन इलॉन मस्क ने उसे गर्म करने का दूसरा तरीका बताया कि वहाँ पे हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट कर सकते हैं। इसे बाकी लोगों ने एक बहुत ही बेवकूफी वाला सोल्यूशन बताया जिसके बहुत सारे वर्स्ट कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सोल्यूशन बाकियों के सोल्यूशन से एकदम हटके था। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच थी। उसी तरीके से अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो वो बाकियों के स्टैंडर्ड्स के कंपैरेटिवली थोड़े फिजिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, लेकिन लेजी तो बिल्कुल नहीं है। जियो के लॉन्च से पहले पूरी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को 25 साल लगे 2G के नेटवर्क को बनाने के लिए, लेकिन मुकेश अंबानी ने 3 साल के अंदर पूरा 4G LTE का नेटवर्क खड़ा कर दिया और अभी जियो 5G के लिए भी रेडी है। उन्होंने 170 डेज के अंदर 100 मिलियन कस्टमर्स गेन कर लिए, जो कि यूके के पॉपुलेशन से 1.5 टाइम्स ज्यादा है, और जियो का डेटा रेट पूरी दुनिया में सबसे कम है। ये यूएसए के प्राइस से 1/10 के प्राइस पर है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि ये 3 क्वालिटीज लेजी, अनऑर्गेनाइज्ड और सोशली ऑकवर्ड, क्या ये एक्चुअल में जीनियस का साइन है जैसे कि रिसर्च बता रही है, या इसे गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है?
दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।